आइए हम लोग जानते हैं लोकतंत्र की कुछ विशेषता के बारे में। लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि लोग अपनी मर्जी की सरकार चुने। इसका क्या मतलब हुआ कि जनता को अपना मत देने का अधिकार होता है और वह भी गुप्त मतदान पद्धति के द्वारा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में जब से हमारा देश गणतंत्र हुआ उस समय से यूनिवर्सल फ्रेंचाइज यानी वयस्क मताधिकार सबों को दिया गया और इस वयस्क मताधिकार के अधिकार आधार पर लोग अपने क्या करते हैं, सरकार चुनते हैं। यह हुआ कि मर्जी की सरकार चुने। दूसरा है, सिर्फ लोगों द्वारा चुने गए नेता को ही देश पर शासन करने का अधिकार होता है। इसका क्या अर्थ हुआ? लोग जिनको चुनते हैं, जैसे हम अपने क्षेत्र से अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। अगर भारत को देखें तो भारत में क्या है कि 543 लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र है और उन सभी क्षेत्रों से उस क्षेत्र के जनता अपने अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं और वह प्रतिनिधि मिलकर के सरकार बनाते हैं और उसी प्रतिनिधि में से जो सत्ता पक्ष के नेता होते हैं उनको प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है और वह हमारे देश पर क्या करते हैं, शासन करते हैं। लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहने का अर्थ है कि लोगों को अपने बातें रखने की स्वतंत्रता होती है। जैसे आज अगर हम देखें तो मीडिया के माध्यम से अपने बातों को रख सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आज़ादी होती है। विरोध करने की आज़ादी यह एक सही तरीके से जो हम लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, यह क्या है, लोकतंत्र की एक विशेषता है कि यह हम अपना मांग कर सके। लोगों को संगठन बनाने का अधिकार भी होता है, जैसे श्रम संगठन या और भी बहुत सारे संगठन बनाए जाते हैं जिससे वह क्या करे, उस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के हित की बात कर सके।